39 ज़बूर और उसकी 4थी आयत सुनिए गौर से। ऐ खुदावंद ऐसा कर कि मैं अपने जाम से वाकिफ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि कैसा फानी हूं। देख तूने मेरी उम्र भविष्य भर की रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसवाद है। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है। यकीनन वो फजूल घबराता है, वो जरखेज करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बोले आमीन। तो मेरे पीछे आपने इस आयत को जो है रिपीट करना है। यहाँ पर 4थी आयत है, मेरे साथ मेरे पीछे आप कहें, ऐ खुदावंद ऐसा कर कि मैं अपने इंजाम से वाकिफ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है। आमीन। तो यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद जो है, ये दाऊद का ज़बूर है और ज़बूर 39 के अंदर वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि ऐ खुदा ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है। मियाद जो है वो कहता है कि मेरी उम्र की हद क्या है। वो कहता है खुदावंदा मुझे ऐसा शऊर बख्श दे, ऐसा इल्म बख्श दे, ऐसी समझ दे, मुझे समझा दे ताकि मैं क्या करूं अपने अंजाम से, यानी जिंदगी का जो मेरा आखिर है वो क्या होगा। मैं दुनिया के अंदर चल रहा हूं, फिर रहा हूं, जिंदगी गुजार रहा हूं, तो मैं मुझे ऐसा कर बना दे, ऐसा इल्म दे दे, ऐसी समझ दे, अंडरस्टैंडिंग दे, विजडम वाकफ बख्श दे ताकि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं कि मेरा एंड क्या है, कैसी मैंने ये दुनिया के अंदर जो जिंदगी बसर कर रहा हूं उसके आखिर पर क्या होगा, अंजाम क्या होगा। तो बाइबल के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ है कि कुछ राहें ऐसी हैं जो इंसान को भली मालूम होती है, अच्छी नेक मालूम होती है, मगर उसके एंड पर, अख्ताम पर मौत है। तो राहें दुनिया के अंदर जो आप देख सकते हैं, हर बंदा अपनी चाल चल रहा है और फिर दिल के ख्यालों और सोचों को आप देख सकते हैं। तो ये दिल के बारे में लिखा है, ये हीलेबाज लालाज है। तो आप देखिए इंसान अपने दिल की मुरादों को पूरा करता है। तो यहां पर खुदा का बंदा कहता है, बड़ी समझ की बात कहता है, वो कहता है खुदा बंदा ऐसा कर दे कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं और कहता है मेरी उम्र की मियाद क्या है, जो जिंदगी के दिन तूने मुझे दिए हैं वो क्या है, कितने हैं। तो हर बंदे की डिजायर ख्वाहिश होती है कि खुदा मुझे किस तरीके से पता चल जाए मैं कितनी उम्र गुजारूंगा दुनिया के अंदर। हर बंदे के अंदर ख्वाहिश है। लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते। कोई शख्स दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता कि वो कहे कि मेरी डेथ हो जाए, वो कहता है खुदावंद मुझे 4 दिन और इस जिंदगी के मिल जाए। आमीन। तो आप देखिए कि खुदा के कलाम में बहुत भी यही अपनी जिंदगी की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, खुदा से मोहब्बत करता है, इसलिए कहता है खुदावंद मुझे बता दे, मैं अंजाम से वाकिफ हो जाऊं और फिर मेरी उम्र की हद क्या है, मियाद क्या है। तो हद मियाद के ताल्लुक से वो कह रहा है मेरी उम्र की जो बाउंड्री तूने खींची वो कितनी है, क्या है। तो जैसे दुनिया के अंदर जमीन माँ बाप की तरफ से मिरास मिलती है, ठीक है, मिरास माँ बाप की तरफ से होती है, तो फिर भाइयों बाउंड्री खींची जाती है। बनी इसराइल को खुदा ने जमीन दी मुल्क कनान के अंदर, 12 कबीलों को जमीन तकसीम की गई और बाइबल लिखा है लावियों को कोई हिस्सा ना मिले। लावियों का कबीला था, लावी खुदा की इबादत करते थे, प्रशंस करते थे, काहिन थे, कहानत का काम करते थे। तो खुदा ने लावियों को कुछ नहीं देना, मगर लोगों को, तो बाकी तमाम कबीलों को क्या किया गया, जमीन बांट दी गई। फिर खुदा ने कहा, फिर उन लोगों को कहा जिनको जमीन दे दी गई, उनको कहा कि ये मेरा हिस्सा खाएंगे लावी, इनको ना जमीन दी गई, कुछ नहीं दिया गया। तुमने क्या करना है, जो तुम्हारी भेड़ बकरियां होंगी उसका 10% तुम क्या करोगे, लावियों के पास लाओगे, ये मेरा हिस्सा खाएंगे। तो ये बाइबल के अंदर तालीम मिलती है। तो यहां पर अंजाम से वाकिफ होने की जो मैं बात बताने लगा हूं, वो कहता है मैं जान जाऊं, अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। फिर वो कहता है मेरी जिंदगी की मियाद क्या है, वो कहता है कुव्वत हो तो। मूसा क्या कहता है, वो कहता है कुव्वत हो तो 70 साल 80 साल आखिर को फना हो जाए। वो कहता है उम्र जो है 70 साल जीनांगे, 80 साल, कुव्वत हो तो 80 साल। वो इसलिए कहता है क्योंकि बनी इसराइल जब निकले मुल्क मिस्र से, तो जिन लोगों की 30 साल उम्र थी उनको 40 और साल लगे मिले, तो कितनी उम्र 70 साल हो गई। तो जिनकी 40 साल थी उनको 40 साल और मिले, तो फिर उनकी 80 साल उम्र थी,
यानी इतनी ही उम्र उनको दी गई। उनको पता था, मूसा को पता था मेरे पास इतनी ही उम्र है। देखिए वो किस कदर जान गया, भेद को जान गया। इसलिए तो वो खुदावंद के कलाम के तरीके खुदावंद की वर्ष करता था, प्रशिश करता था। इसी तरह दाऊद कहता है कि मैं जान जाऊं कि मेरा जाम क्या है और फिर मेरी उम्र की हद क्या है। तो आप देखिए दाऊद से भी गुनाह हुआ, और दाऊद जब गुनाह की हालत में था तो फिर वो चलाता है, कराता है, और उम्रें उस वक्त कम हुई जब दुनिया के अंदर गुनाह आया इंसान की जिंदगी के अंदर। क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि यूसुफ जो था उसकी उम्र 110 वर्ष हुई है, और फिर यूसुफ की उम्र 110, फिर यशवा की उम्र 120 वर्ष, इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप उसकी 175 साल हुई उम्र। और फिर बाइबल के अंदर आप देखिए नूह जो था उसकी 950 वर्ष उम्र थी। हालेलुया। और आदम की उम्र जो थी वो 930 वर्ष, और लिखा मतासाल जो था उसकी उम्र 969 वर्ष, 1000 साल के करीब गया है। 1000 साल के बाद करीब पहुंचने के बाद क्या हुआ भला, 969 वर्ष से मिले हैं मतासाल को। आदम 1000 साल के पास पहुंचा है। मगर जब इंसान की जिंदगी में गुनाह जिस तरीके से आता गया उसी तरीके से इंसान की उम्रें कम होती चली गई।